हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश विथ राहुल सर। आई एम डायरेक्टर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आहोर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सीलेंस एकेडमी के इस पेज पर, इस चैनल पर। आप सभी के इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी लंबा इंतज़ार रहा है आप सभी का। एक्सीलेंस एकेडमी ने जो एग्ज़ाम करवाया था, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2022, जो 27 नवंबर 2022 को हमने ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया था, जिसका रिजल्ट 1 तारीख को डिक्लेयर करने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से हमने रिजल्ट पोस्टपोन कर दिया था। कुछ स्टूडेंट्स की हाफ ईयरली के एग्जाम्स चल रहे थे, इसकी वजह से हमने ये पोस्टपोन कर दिया था और हमने इस एग्जाम को आगे खिसकाया था। और अब इस एग्जाम को जारी करने वाले हैं बहुत जल्दी। अब इस एग्जाम को हम बहुत जल्दी ही डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन क्या रहेगा इस एग्जाम का प्रोसीजर, कैसे हमने इसमें रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका पूरा प्रोसेस हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इंग्लिश विथ राहुल सर। हमारी पूरी टीम ने इस एग्ज़ाम को सफल बनाने में बहुत सहयोग किया है, बहुत समय दिया है, लंबे समय से सारे मेहनत कर रहे हैं। और आहोर के तमाम छात्रों का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, स्कूल्स का, जिन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सहयोग किया, उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। जी हाँ, अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट जारी कर रहे हैं हम कुछ ही क्षणों में। लेकिन उससे पहले हमारे जो स्टाफ है, जिन्होंने काम किया है, जो मार्केट में गए हैं, जिन्होंने लोगों से बात की है और एग्जाम के बारे में जो कुछ भी इन्होंने जाना, वो अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करेंगे। और मैं आपको परिचय करवाता हूँ दोस्तों। मेरे राइट में खड़े हैं अरुण जी सुथार। ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम देखते हैं एकेडमी का। तमाम जितने भी लोगों से ये मिलते हैं, हमारे एग्जाम को लेकर अगर एडवर्टाइजिंग के लिए गए हैं तो अरुण जी ही मार्केट में गए हैं और लोगों से इन्होंने कांटेक्ट किया है। इनसे भी इनके अनुभव पूछेंगे, कैसा रहा, कैसे लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरे जो लेफ्ट में है अरुण कुमार, ये टेक्निकल मैनेजमेंट देखते हैं एकेडमी का पूरा और क्लासेज के टीचिंग भी करते हैं ये। और बहुत ही शानदार काम किया हमारी सारी टीम ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, रिजल्ट जारी हो रहा है। कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। जिनका रिजल्ट अच्छा है, रहा है, जिनका अच्छा रहने वाला है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अगर कम रह जाता है, हो सकता है किन्हीं कारणों की वजह से उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हो सकता है परीक्षा हॉल में जाने के बाद वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए हो, लेकिन इतने से ही नहीं घबरानी है, अपनी कोशिश को नहीं रोकना है। बिल्कुल, हमने यही उम्मीद करता हूँ आप सभी का रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। अरुण जी ने जो काम किया, अरुण कुमार जी ने जो काम किया, तमाम जिन लोगों ने सहयोग किया, उनसे भी कुछ बातें जानते हैं। अरुण से पूछेंगे कि उन्होंने कैसे रिजल्ट तैयार किया है पूरा। अरुण, आप मुझे बताइए पहले तो कि आपने जो रिजल्ट बनाया है, उस रिजल्ट के अंदर क्या 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 चीज़ें आपने करी है, कैसे आप रोल नंबर लिख रहे हैं, क्या अगर नया नाम मेंशन करें कि नहीं करें, ये सारी जानकारी आप एक बार दे दीजिए, अपना परिचय और ये पूरी जानकारी दीजिए लोगों को। थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग मी हियर। आप सबसे पहली चीज़ तो जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट किया, उन सबको एक बार के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सबको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और उसके साथ ही जो एक स्ट्रक्चर किस वे में हमने पूरा रिजल्ट तैयार किया उसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले पूरी लिस्ट है, उसके अंदर पहला कॉलम है आपके, उसके अंदर आपका नाम वगैरह मेंशन नहीं होगा, सिर्फ रोल नंबर मेंशन होगा। उसके पास में आपके ऑफ 10 मार्क का एक कॉलम है, उसके बाद में आपके परसेंटेज लिखे हुए होंगे। तो उससे रिलेटेड पूरी जो भी प्रिंट आउट एकेडमी के बाहर आपकी लगा दी जाएगी, जहाँ भी आपके पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें, उसके अंदर रोल नंबर वाइज आप और क्लास वाइज सारी चीज़ें ऑर्डर के रूप में, उसी ऑर्डर में सारी क्लास वाइज के लिस्ट लगेगी और उसके अंदर आप देख सकते हैं। सर, आप जो वो लिस्ट बना रहे हैं उसमें क्या 6th 7th 8th का कंबाइंड रिजल्ट दे रहे हैं या फिर पर क्लास वाइज रिजल्ट दे रहे हैं? उसमें क्या आपने किया, क्या साथ में रिजल्ट आप डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर एक एक क्लास का अलग अलग लिखा हुआ होगा सबका रिजल्ट? पूरी क्लास वाइज सारी अलग अलग लिस्ट जारी होगी, जैसे 6th का अलग, 7th का अलग, और ऐसे करते करते ग्रेजुएशन लेवल तक अलग अलग एक रिजल्ट जारी होगा। उसकी अलग अलग लिस्ट होगी, वो आप रिलीज कर दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। आपको जैसे बताया अरुण जी ने, ये जो रिजल्ट बनाया है क्लास वाइज रिजल्ट है। बिल्कुल एक एक क्लास का रिजल्ट होगा, फिर 7th का होगा, 6th 7th 8th 9th ग्रेजुएशन तक का कंप्लीट होगा। एक एक 1 by 1 रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है
कि पूरा मिक्स दे दिया हमने, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, रिजल्ट तो एक ही साथ एक ही समय पर डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन क्लास वाइज रोल नंबर वाइज होगा, नाम कहीं मेंशन नहीं करें हम, बिल्कुल नाम मेंशन नहीं करें, केवल स्टूडेंट्स का रोल नंबर जो है, आप सभी के पास अपना आईडी कार्ड होगा, प्रवेश पत्र होगा, वो प्रवेश पत्र आप देखिए उसमें आपके रोल नंबर क्या है, उस रोल नंबर के हिसाब से ही हमने रिजल्ट बनाया, बिल्कुल। तो अगर किसी को प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा है या अपने रोल नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं इस पर कांटेक्ट करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर ले, या फिर अपना रोल नंबर यहां से आप प्राप्त कर ले। फिर भी नहीं मिले तो एक्सीलेंस एकेडमी का जो एड्रेस है, सुरेश्वर कॉम्प्लेक्स, अंडरग्राउंड, गौशाला रोड, आहोर, वहां पर आप आकर अपना एडमिट कार्ड या रोल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरे बिल्कुल राइट में खड़े हैं अरुण सुथार, इन्होंने मैनेजमेंट का पूरा काम देखा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम देखा है। चलिए उनसे उनका अनुभव देखते हैं, उनको कैसा लगा जब लोगों के बीच में गए, लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, और वो अपने बारे में कुछ अनुभव शेयर करते हैं। चलिए उनसे पूछते हैं। थैंक यू एक्सीलेंस एकेडमी एंड थैंक यू राहुल सिंह जी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने मिट्टी से उठाकर आसमान में बिठा दिया। इतनी मतलब इतना अपने आप पर भरोसा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाता हूँ। मैं 50 से ज़्यादा स्कूलों में गया, वहाँ पे लोगों ने मुझे, टीचरों ने, प्रिंसिपल साहब ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, बच्चे बहुत उत्साहित थे। अरुण सर ने भी एक अच्छा समय दिया है, मैनेजमेंट का इन्होंने पूरा काम देखा है, बाहर गए मार्केट में, लोगों से बात की इन्होंने, आपका भी धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो रिजल्ट हमने जारी किया है, उस रिजल्ट में क्या कुछ हमने सिस्टम किया है वो आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। रिजल्ट में हमने, जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई है। इस नॉर्मलाइजेशन में ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पेपर बहुत टफ था, तो उनके मार्किंग में हमने थोड़ा चेंजेस किया है, कम आ रहे थे तो उनके हो सकता है मार्क्स बढ़ जाए इसे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से। लेकिन जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनके हमने मार्क्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, बिल्कुल। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से जरूर कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई है, इसके साथ ही जो हम रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसका क्या प्रोसीजर है वो भी हम बताने वाले हैं। आपका रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों, 18 तारीख रविवार को दोपहर 12 बजे डिक्लेयर होगा। मैं अभी घोषणा कर देता हूं, बिल्कुल 18 तारीख संडे को, 18 दिसंबर, 18 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे एक्सीलेंस एकेडमी के बाहर, इस प्रेशर के बाहर आपका रिजल्ट रोल नंबर वाइज लगेगा। रोल नंबर वाइज ही हमने मेंशन किया है उसमें, और बाहर लगाएंगे सर आप बिल्कुल रिजल्ट, और उसमें सर बाहर रिजल्ट लगा देंगे। 12 बजे आप अरुण सर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ आते हैं, और कुछ भी समस्या होती है तो आप हेड ऑफिस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो संडे को रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है दोस्तों, 18 दिसंबर 2022 रविवार को। बिल्कुल आप तैयार रहिए रिजल्ट के लिए, आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, रिजल्ट तैयार है आप सभी का, बस अब इंतजार है आपके रिजल्ट डिक्लेयर करने का। क्या रहेगा रिजल्ट का प्रोसीजर, ये सब भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ मुख्य बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप सभी ने सहयोग किया, और इंग्लिश से जुड़ी हुई किसी भी समस्या, अगर आपको कैसी भी समस्या है, उसके लिए एक्सीलेंस एकेडमी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। रिजल्ट जारी करने के बाद 18 दिसंबर को जारी होगा रिजल्ट, और इसका जो अवार्ड फंक्शन होगा वो होगा 30 दिसंबर 2022 को, 13 दिसंबर 2022 को हम ये रिजल्ट जारी, उसका जो रिजल्ट का जो अवार्ड है वो हम डिक्लेयर करेंगे, वो हम देंगे। और कहाँ पर होगा ये भी बहुत जल्द हम जारी करने वाले हैं, आप सभी को जानकारी दे देंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल न्यूज़ में भी आ जाएगा रिजल्ट क्या रहेगा, किसका क्या रिजल्ट रहेगा। और रिजल्ट डिक्लेयर होने, यानी कि 18 तारीख को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद 10 जनवरी आपके पास है, अंतिम डेट है। 10 जनवरी तक जिनको भी परसेंटेज अच्छे बनते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जैसा हमने आपसे वादा किया था, फर्स्ट रैंकर को 2100, सेकंड को 1100, थर्ड को 500, और कुछ डिस्काउंट की हमने जरूर बात की थी। कुछ बच्चे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, लेकिन पढ़ाई में अच्छे हैं, तो उनको जो परसेंटेज अच्छे बन रहे हैं, जैसे फर्स्ट डिवीजन बन रहा है 60 ऊपर, तो उनको 20% डिस्काउंट है, ये हमने बात की थी। फर्स्ट रैंकर का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरा का पूरा स्पोकन कोर्स। सेकंड वाले के जो रहेगा वो 50% कोर्स में डिस्काउंट है, और थर्ड वाले का जो डिस्काउंट रहेगा 30% डिस्काउंट है। बाकी सबके जिनके फर्स्ट डिवीजन बन रहा है 20% फीस में डिस्काउंट है, वो 10 जनवरी तक ही है दोस्तों। 10 जनवरी के बाद आपको रिजल्ट का जो डिस्काउंट है वो नहीं मिल पाएगा। तो जिसको भी एडमिशन लेना है या फिर इस डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है, वो 10 जनवरी तक ले ले। और रिजल्ट कहाँ लगाने वाले हैं ये आपको अरुण जी बता रहे हैं। आप लोगों का रिजल्ट लगेगा एकेडमी के बाहर 6, 7, 8, और ग्रेजुएशन का 9, 10, 11, 12 सारे अलग अलग पोर्शन में लगा दिए जाएंगे। आप अपने हिसाब से रोल नंबर के हिसाब से देख सकते हैं आप।
बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों। तो बिल्कुल समय खत्म होने जा रहा है, इंतजार का बहुत लंबा समय हमने लिया है, बिल्कुल लिया है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, लेकिन हम चाहते थे कि रिजल्ट सही तरीके से पारदर्शिता रखे और अच्छे तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर करे। और इसका एक अवार्ड फंक्शन होगा 30 दिसंबर को दोस्तों, तो तैयार रहिए, जिनकी भी रैंक लग रही है उनको फिर से शुभकामनाएं। और कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप सभी को शुभकामनाएं। अब मैं रिजल्ट बताने जा रहा हूं, क्या रहेगा इसका प्रोसीजर मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग क्या होगी। लेकिन उससे पहले एक बात बीच में आई थी, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि एक्सीलेंस एकेडमी जो है वो इंग्लिश एकेडमी है और केवल इंग्लिश की बातें करती हैं दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ से क्लियर कर दूं कि जरूर हम इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को भूल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कमाने के लिए बाहर चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने परिवार को भूल रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपने परिवार से जुड़ा रहता है, वो अंतर्मन से जुड़ा रहता है। हम जरूर संस्कृति को अपनाते हुए इंग्लिश सिखा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। दुनिया में तमाम संस्कृति आई, लेकिन भारतीय संस्कृति अविरत रूप से चली आ रही है, तो उसका कारण ये है क्योंकि अपनी संस्कृति ने समय के साथ बदलना सीखा। हम भी वही काम कर रहे हैं, हम अपडेट हो रहे हैं, समय के साथ चल रहे हैं, लेकिन अपने संस्कृति, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाजों को हम बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। हम बस ये काम कर रहे हैं इंग्लिश सिखाने का, क्योंकि समय के साथ चलना जानते हैं। जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उनको बदल देता है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने जब भाषण दिया था, जब उन्होंने शिकागो में 1893 के अंदर जो भाषण दिया था, उसमें भी भाइयों बहनों का संबोधन करने के साथ इंग्लिश में उन्होंने भाषण दिया था और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। वो भी भारतीय संस्कृति के ही थे, वो भी भारत के ही थे दोस्तों। तो अगर समय के साथ आपको चलना है, समय के साथ आप चलना अगर नहीं जानते तो आप पीछे रह जाओगे दोस्तों। तो इसका मतलब ये कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समथिंग टू बी लॉस्ट टू गेट समथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हम अपनी मातृभाषा, मायड़ भाषा को नहीं भूल रहे। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी अपनी राजस्थानी भाषा के लिए। मैं पहले उद्घोष करता हूं, मैं तमाम साथियों का, राजस्थान के उन तमाम स्टूडेंट्स का जो राजस्थानी भाषा को आगे लेकर आना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि राजस्थानी को राज्य भाषा घोषित कर दी जाए। आप देखिए, गुजरात जाओगे तो गुजराती, आप महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी बोलते हैं, तमाम जगह कर्नाटक जाओगे कन्नड़ बोलते हैं। हमारे राजस्थान में राज्य भाषा राजस्थानी को घोषित क्यों नहीं करे। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, मैं शेयर करना चाहता हूं कि लोग कहवे सैरोरा टाबरिया मायड़ भाषा सु दूर कया भागे। लोग कहवे सैरोरा टाबरिया राजस्थानी सु दूर कया भागे। अरे जब बात मायड़ भाषा री आवे, दूजी भाषा चौकी कया लागे। जब बात मायड़ भाषा री आवे, दूजी भाषा चौकी कया लागे। पण जो आंख्या खोल ने सूता वे आया कोनी जागे। पण आंख्या खोल ने सूता वे आया कोनी जागे। आ तो म्हारे काळजियारी कोर और हिवड़ा सु मीठी लागे। आ तो म्हारे काळजियारी कोर और हिवड़ा सु मीठी लागे। आंख्या खोल ने सूता वे आया कोनी जागे। पण आंख्या खोल ने सूता वे आया कोनी जागे। इन माटी री खातिर बिन शीश जद धड़ लड़िया। इन माटी री खातिर बिन शीश जद धड़ लड़िया। वे भी किन्ना पूत होवे, वे भी किन्ना ही पूत होवे। और लाज राख जे मायड़ भाषा री, लाज राख जे राजस्थानी भाषा री, अगर तू सच्चो सपूत होवे, अगर तू सच्चो सपूत होवे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। हम अपनी संस्कृति नहीं भूल रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर हैं जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं वापस अपने रिजल्ट पर। जिस तरीके से हमने डिक्लेयर किया, आपको बताते हैं रिजल्ट का क्या प्रोसीजर रहेगा। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मार्क कर दीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों किस तरह से हमने ये रिजल्ट बनाया है, उसमें कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। क्लास 6, 7, 8 इनका जो कंबाइंड रिजल्ट होगा, उन तीनों में से जो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने डिक्लेयर किए हैं, क्लास 6, 7, 8 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर किए हैं, उसमें से जो एक टॉपर होगा उसका सिलेक्शन होगा एक के लिए। इसी तरीके से 9th to 12th तक जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट आ रहे हैं, उसमें से किसी एक का रिजल्ट हम यहाँ डिक्लेयर करें, किसी एक को फर्स्ट घोषित करेंगे। और ग्रेजुएशन लेवल में से जो 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उसमें से कोई एक। इन तीनों में से जो पीछे जो आगे आएंगे 6, 7, 8, 9 to 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों में से जो छात्र आगे आएंगे, जो टॉपर होंगे, उन टॉपर में से ही हम मेरिट तय करेंगे। उसी में से एक फर्स्ट रहेगा और हो सकता है वो 6 में से 6 से 8 तक हो,
या हो सकता है वो 12th तक का हो, या हो सकता है वो ग्रेजुएशन तक का हो, उन्हीं में से डिक्लेयर करेंगे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों। लेकिन जिन बच्चों की रैंक सेकंड और थर्ड लग रही है यहाँ पर, उनका भी सम्मान होगा, अवार्ड फंक्शन में उनको भी अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों, जिनकी रैंक सेकंड और थर्ड लग रही है। तो इस तरीके से हमने ये रिजल्ट पूरा बनाया है, कल के न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा ये रिजल्ट। और ये 30 दिसंबर को इसका जो अवार्ड फंक्शन होगा उसमें आप सभी का सम्मान किया जाएगा। सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं एक्सीलेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से। ये रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होगा जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। तो बड़ा हमें अच्छा लगा, आप सभी ने सहयोग किया और रिजल्ट अंततः हम डिक्लेयर कर रहे हैं कल दोपहर 12 बजे। आइए अरुण सर, 18 दिसंबर 2022 कल दोपहर 12 बजे हम रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। आप सभी ने एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशन को इतना सहयोग किया, इतना प्यार दिया, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।